पौराणिक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और पाप का अत्यधिक बढ़ावा हुआ, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कंस जैसे अत्याचारी का विनाश किया और गोपियों, ग्वालों तथा पूरे ब्रजभूमि को अन्याय से मुक्ति दिलाई। उन्होंने मानवता को धर्म, प्रेम, करुणा और गीता का दिव्य संदेश दिया। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जो कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में जन्माष्टमी 15 और 16 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की मध्यरात्रि से शुरू होकर 16 अगस्त की रात तक रहेगी और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 16 अगस्त की रात को कृष्ण जन्म का शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए अधिकांश पंचांगों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जन्माष्टमी का व्रत और पूजा 16 अगस्त की मध्यरात्रि को करना श्रेष्ठ माना जाएगा। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का उद्देश्य भगवान कृष्ण के आदर्शों, उनके भक्ति मार्ग और उनके द्वारा दिए गए धर्म, न्याय, प्रेम और मानवता के संदेशों को याद करना है। बहुत समय पहले मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना रखा था। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसे मारेगी, इसलिए उसने हर बच्चे को मारने का फैसला किया। जब 8वीं संतान उत्पन्न हुई, जो कि भगवान कृष्ण थे, तब वासुदेव को आदेश मिला कि वे कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर जाकर नंद और यशोदा के पास छिपा दें। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की घाटियों में यशोदा और नंद के संरक्षण में बीता। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक दुष्टों का अंत किया, धर्म की स्थापना की और भगवत गीता के माध्यम से मानवता को अमूल्य उपदेश दिए। इस कथा में जन्माष्टमी का पर्व उस महान दिन के स्मरण में मनाया जाता है जब मानवता के लिए भगवान विष्णु ने अधर्म के अंत हेतु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्माष्टमी की पूजा का महत्व है अपने मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण दिखाना, बुराइयों का नाश कर अच्छे गुणों को जीवन में लाना और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनुभव कर लोक कल्याण की भावना से भर जाना। ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान अपने भक्तों के घर स्वयं आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा से श्रद्धालु को आंतरिक शांति, उत्साह और ऊर्जा मिलती है। यह रात्रि आत्ममंथन और ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पित करने की है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर व्रत और पूजा कैसे की जाती है। जन्माष्टमी पर निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। सुबह स्नान कर सफेद या पीले वस्त्र पहने, फिर घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। भक्त अपने घरों और मंदिरों को फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और झांकियों यानी जीवन की घटनाओं के दृश्यांकन से सजाते हैं। मथुरा और वृंदावन में तो इस दिन खास झांकियां, रंगारंग कार्यक्रम और रासलीला भी होती है। कुछ जगहों पर मटके फोड़ने के खेल भी मनाए जाते हैं, जो श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप का पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक किया जाता है। बाल कृष्ण को झूला झुलाने की परंपरा है, इसलिए झूले को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है, माखन, मिश्री, तुलसी के पत्ते, फल, सूखे मेवे, गुड़, दीपक, अगरबत्ती, घड़ियाल, घंटी और गंगा जल, इन सब को आप जानते हैं पूजन सामग्री में शामिल किया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म, कृष्ण जन्म की कथा
और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। भक्त भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और अखंड दीप प्रज्वलित रखा जाता है। आरती भजन के बाद बच्चों को भगवान का प्रसाद बांटें। व्रतधारी रात्रि में भगवान के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत और पूजा न केवल परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन से अहंकार, घृणा और बुराइयों को दूर कर प्रेम, करुणा, अहिंसा और भक्ति भाव को जागृत करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।